ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अब कुछ बात हो जाए मुल्की मईशत की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी के तरीकों पर इत्तफाक राय हो गया है, जिससे जीसीसी के साथ आज़ाद तजारती मुआहदे की तौसीक की राह हमवार हो गई है। इस हवाले से निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का सरमायाकारी के तरीकों पर इत्तफाक राय हो गया है, जिससे खलीज ताउन कौंसिल के साथ आज़ाद तजारती मुआहदे की तौसीक की राह भी हमवार होगी। याद रहे कि पाकिस्तान और खलीज ताउन कौंसिल में आज़ाद तिजारत का मुआहदा 19 साल से इल्तिवा का शिकार था। इस सरमायाकारी से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा, इसके दूरस्थ नताइज पर बात करने के लिए आज मौजूद हैं माहिर मौशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपसे सर जानना चाहूँगी कि ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तानी इकॉनमी जिन मसाइल से दो चार है, उसका क्या हल निकाला जा सकता है फौरी तौर पर, जिससे अवाम को रिलीफ मिल सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अच्छा सवाल किया। देखें, ओवरऑल आज से 3-4 माह पहले चले जाएं तो पाकिस्तान इकॉनमी में एक डिफॉल्ट सी सिचुएशन थी। IMF का प्रोग्राम नहीं हो रहा था, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिससे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट नीचे आ रही थी, इन्फ्लेशन बढ़ रही थी। अब इन सब हालात में फिर IMF का प्रोग्राम हो गया। IMF के प्रोग्राम से अच्छी चीज़ ये हुई कि फिर आपने IMF के प्रोग्राम का पहला रिव्यू करा लिया, तो थोड़ी सी जो अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी हैं वो इकॉनमी में दिखाई दे रहे हैं। फिर आपने कोशिश कर रहे हैं आपके एक स्मगलिंग, होर्डिंग जो इस वक्त हो रही थी, जो डॉलराइजेशन हो रही थी, जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड था, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा काबू पाया जाए। तो आपने कुछ इकदाम ऐसे किए जिनसे इन्फोर्समेंट मेजर्स लेकर आपने उसको संभाला। अब आप देखिए तो OCCI का भी एक सर्वे भी आया है जो ओवरसीज चेंबर का है, और वो तकरीबन 7% बेहतर है। इट्स स्टिल नेगेटिव जो ओपिनियन है, बट इट्स मच लेस नेगेटिव। सो 7% पॉजिटिव सर्वे आया है इस दफा। पहले 25% नेगेटिविटी थी, अब वो 18% पे रह गई है। सो एक लोगों में ये थोड़ी सी उम्मीद जागी है कि पाकिस्तान में हम थोड़ी सी तकवीत दे रहे हैं इकॉनमी को संभाल कर। तीसरी चीज़ वो है जिसका आपने जिक्र किया, हम SIFC के थ्रू पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे हैं, हम MOU साइन करना चाह रहे हैं। हम इसके साथ साथ एक GCC के साथ, जो आपने सही रखा, एक FTA जो बहुत साल से नहीं हो रहा था, 2021 से फिर हमने इसको थोड़ी सी तकवीत देना शुरू की, और अब हम इस तरफ बढ़ रहे हैं कि हम इसको फाइनलाइज कर सकें। इससे दोनों मुल्कों में तिजारत का जो हुजम है वो बढ़ेगा। तिजारत में जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं उनको जिसे आप कहेंगे क्लियर करने में आसानी होगी। और ये 6 ममालिक हैं, ये एक बहुत बड़ी इकॉनमी को सिग्निफाई करते हैं। आपको पता है ये सऊदी अरेबिया, UAE, बहरीन, ओमान, कतर, कुवैत, ये सब ममालिक एक साथ शामिल हैं। सो आई एम रियली होपिंग कि जो इस वक्त एक डिफ़िकल्टी इन्वेस्टमेंट साइड पे कुछ आई हुई थी उसमें कुछ क्लैरिटी आई होगी और हम आगे बढ़ सकेंगे इस डील में इनके साथ। FTAs जो हैं हम ये ओपन करते हैं और एनहांस करते हैं प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन द 2 स्टेट्स। हमने चाइना के साथ भी FTA किया हुआ है। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं टू GCC कंट्रीज़, इसमें इसको तकवीत मिलेगी। सारे चेंबर्स जो हैं वो ये समझते हैं कि FTA साइन करना चाहिए। ट्रेड एक जुज है पाकिस्तान का जो अगले 5 साल में डिटर्मिन करेगा कि पाकिस्तान में डॉलर इनफ्लो जो है वो कैसा होता है, और यही हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। याद रखिए, ट्रेड के थ्रू ही, एक्सपोर्ट के थ्रू ही आप नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लोज पाकिस्तान ला सकते हैं। सो ये 3 जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।